साथियों, पहला सवाल यह पूछता हूँ कि भारत के गरीब मेहनत का सर्वहार एकजुट होंगे ताकि यह क्रांति की जा सके। वह क्या कारण हो सकता है जो लोगों को इसके लिए प्रेरित करेगा? मुझे ऐसा लगता है कि बाकी सभी बातें यदि एक जैसी हो तो केवल एक ही बात ऐसी है जो किसी व्यक्ति को क्रांति के लिए प्रेरित कर सकती है, और वह है इस बात का एहसास कि दूसरे व्यक्ति जो इस काम में उसके साथी हैं उसमें बराबरी व भाईचारे की भावनाएं और सबसे अधिक न्याय की भावना पैदा हो। लोग संपत्ति की बराबरी करने वाली किसी भी क्रांति में तब तक शामिल नहीं होंगे जब तक उनको यह विश्वास नहीं होगा कि क्रांति सफल हो जाने के बाद उनके साथ बराबरी का व्यवहार होगा और जाति, वंश या नस्ल के आधार पर कोई भेदभाव व उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। मुझे आशा है कि क्रांति के नेतृत्व करने वाले एक समाजवादी का यह भरोसा दिलाना ही काफी नहीं होगा कि वह जाति पात में विश्वास नहीं रखता। यह भरोसा दिलाना ऐसा होना चाहिए कि इससे बुनियाद और गहरी होनी चाहिए। खास तौर से वह यह है कि एक देश के सभी लोगों के बीच बराबरी और भाईचारे की भावना मानसिक स्तर पर हो। क्या यह कहा जा सकता है कि भारत का गरीब मेहनत का सर्वहार वर्ग होते हुए भी गरीब अमीर और गरीब के अलावा किसी अन्य भेदभाव को नहीं मानता है? क्या कहा जा सकता है कि गरीब लोग जाति, नस्ल, वंश या ऊंच नीच के भेदभाव को नहीं मानते? यदि यह सच है कि वे भेदभाव मानते हैं तो अमीरों के खिलाफ संघर्ष में ऐसे गरीब सर्वहार लोगों से किसी भी मोर्चे पर एकता की क्या उम्मीद की जा सकती है? कोई क्रांति कैसे हो सकती है जब तक सर्वहारा एक संयुक्त मोर्चा नहीं बना सकते? केवल विचार के लिए यह मान भी लिया जाए कि संयोग से किसी चमत्कार के कारण यह क्रांति हो भी जाए और समाजवादी सत्ता में भी आ जाए तो क्या उन्हें भारत में उन समस्याओं से जूझना पड़ेगा जो विशेष सामाजिक व्यवस्था के कारण भारत में पहले से मौजूद है? मैं नहीं समझता कि भारत में एक समाजवादी सरकार जात पात, ऊंच नीच व अन्य रूढ़ियों व संकीर्णताओं से पैदा हुई समस्याओं पर काबू पाए बिना एक पल भी चल सकती है। यदि समाजवादी कुछ आकर्षक नारे लगाकर या कार्यक्रम बताकर संतुष्ट नहीं होना चाहती और यदि वे समाजवाद को एक ठोस व वास्तविक बनाना चाहते हैं तो उनको यह मानना पड़ेगा कि सामाजिक सुधार ही असली सुधार है और यही समाज की बुनियादी जरूरत है, और यह भी कि उनके लिए इन समस्याओं से भागने का कोई रास्ता नहीं है। भारत में पहले से मौजूद सामाजिक व्यवस्था के कारण पैदा हुई विकृतियों से समाजवादियों को निपटना ही पड़ेगा, और जब तक वे ऐसा नहीं करते तब तक वे अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकते। यदि किस्मत से वे अपना लक्ष्य प्राप्त कर भी लेते हैं तो उन्हें अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए इन समस्याओं से छुटकारा पाना ही पड़ेगा। मेरी दृढ़ मान्यता है कि यदि क्रांति से पहले वे ध्यान नहीं देते तो क्रांति के बाद जाति पर ध्यान देने के लिए वे मजबूर हो जाएंगे। दूसरे, हम यूं कह सकते हैं कि आप जिस तरफ भी चाहे घूम कर देखो, जिस दिशा में भी जाओ, जाति एक ऐसा राक्षस है जो अपने मार्ग में हमेशा खड़ा नजर आएगा। जब तक आप इस राक्षस को मौत के घाट नहीं उतार देते तब तक आप कोई राजनीतिक या आर्थिक सुधार नहीं कर सकते हैं। आज इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।